व्यूअर्स, आज हम आपके साथ हैं 7 स्टार इलेक्ट्रिक एंड कूलिंग सेंटर पे। आए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नासिर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं आप? जी मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ, मेरी ये इलेक्ट्रिक शॉप है। अच्छा, तो ये बाहर देखें लिखा हुआ है 7 स्टार इलेक्ट्रिक एंड कूलिंग सेंटर। जी 7 स्टार इलेक्ट्रिक कूलिंग सेंटर है। तो आप क्या क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो इलेक्ट्रिक का सामान भी बेचता हूँ और अपनी रिपेयरिंग भी करता हूँ इसमें साथ। अच्छा, तो ये एसियों का काम, कूलिंग का मतलब होता है बहुत वसी वसी कूलिंग सिस्टम में आ जाता है। एच वी ए सी आर में आ जाता है, पैकेज यूनिट में आ जाता है, उसके अंदर विंडोज़ आ जाते हैं, स्प्लिट यूनिट आ जाते हैं। बहुत वसी है एक जी, जी, ये बहुत फील्ड, बड़ा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की एक वसी फील्ड है। तो आपने इसमें कोई कोर्स किया है? नहीं, कोर्स वगैरह नहीं है। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन अंडर मैट्रिक है। अंडर मैट्रिक है। तो जी। आपने बोर्ड भी लगाया हुआ है, क्या आपके पास सामान कोई वेल्डिंग प्लांट वगैरह भी होगा? ये सिर्फ बाहर जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी लिखी हुई है कि कस्टमर को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए, उसके एसी के वाले से कुछ और भी उसके एसी से मुतल्लिक जो वायरिंग है उसका काम मिल जाता है। इस वाले से ये लिखा हुआ है। जी हम ये देखेंगे आज इनके पास औज़ार और सामान, और हम ये देखना चाहेंगे कि हमें मालूम हुआ है कि इनके पास वेल्डिंग प्लांट है। ये वेल्डिंग प्लांट दिखाएं जी इधर। ये वेल्डिंग प्लांट है, ये देखें, ये वेल्डिंग प्लांट इन्होंने छुपाया हुआ है। ठीक है। अब ये नासिर साहब ज़रा उठेंगे, आप खड़े होंगे। आपने ये वेल्डिंग प्लांट पता है आपको? सीसीपीओ लाहौर जो है उन्होंने, जुल्फ़कार हमीद साहब ने ऐलान किया है कि ये जैसे तलाई डॉक्टर होते हैं बग़ैर सर्टिफिकेट के, वो जो हैं वो गलत होते हैं, उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। उनको एमबीबीएस पंजाब बोर्ड से जो है वो रिन्यू करवाना ज़रूरी है। इसी तरह आपको टेक्निकल का सर्टिफिकेट या आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, तब आप ये रख सकते हैं। ये पता है आपको कितनी ख़तरनाक चीज़ है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये आपने क्यों रखा हुआ है? आपको पता है अगर ये फट जाता है, आपने देखा होगा डॉलन्स सर्विस स्टेशन के पास भी एक ऐसा ही हादसा हुआ और वहाँ पे धमाका हुआ। तो आपने ये रखा हुआ है, तो क्या आपको कल को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप एक किस्म का किसी का नुकसान का ज़रिया बन रहे हैं। हाँ, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये एक फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है, मैं इसका खुद काम नहीं कैसी करता। फॉर्मेलिटी? यानी कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई पिस्टल रख रहे हैं या कोई नाजायज़ गन रख रहे हैं तो वो फॉर्मेलिटी है? नहीं, वो तो आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं ये ठीक मुझे कह रहा हूँ, तो पता आप इस बात को अपना नाजायज़ क्यों नहीं कह रहे? आप क्यों कहना चाह रहे हैं कि ये जायज़ है? नहीं, वैसे आप सही कह रहे हैं कि रखना नहीं चाहिए बगैर इसका। आपने गलती की, हाँ जी, बिल्कुल ये गलती है। तो इसका अज़ाला क्या है? ये ज़ाला ये है कि इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। आप को 15 बुला के, पुलिस बुला के आपको अंदर कराया जाए, या आपको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई जाए, या आपको छोड़ दिया जाए? अगर देखिए मुझे आप चांस देंगे तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, आपको दोबारा इसका मौका नहीं मिलेगा। बाकी और दिखाते हैं जी। इसका मतलब है, ये देखें, ये पाइपिंग वगैरह ये काम कर रहे हैं एसियों का, और बाकी इनका इलेक्ट्रिशियन का है। मेन चीज़ यही है कि जो उनका ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। तो आप अब क्या कहते हैं व्यूअर्स और आप देखने वाले मेज़बान, मेरा काम सिर्फ़ आपको दिखाना है और अकाम बाला तक ये बात पहुंचाना है। जिस तरह हम लोग अपने डॉक्टरों को और हम अपने जो है डॉक्टर एमबीबीएस को चाहते हैं कि भी उनका कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास एक शख्स आया है, ये अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि इनको देखेंगे हम। ये ज़रा आप आइएगा, आगे आए। आप कौन हैं? वालेकुम सलाम। आप क्या हैं? मैं टेक्नीशियन हूँ। किधर हैं? ये मैंने देखा आपका हायर, ये टेक्नीशियन मोहम्मद इरफान, ये कैमरा दिखा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको हायर ने, कंपनी ने रखा हुआ है, क्या आपने कोई कोर्स किया हुआ है? जी डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का। अच्छा, डिप्लोमा किया हुआ है आपने 3 साल का। तो आपको हायर कितना अरसा हो गया? ये मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है हायर में जॉब करते हुए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो प्लांट है, ये जो आपने देखा भी है, अभी मैंने, मेरे कैमरे ने दिखाया है, तो ये प्लांट कितना ख़तरनाक है?
ये ख़तरनाक है कि इसको ना तरीके से चलाना होता है। जैसे आपने देखा पिछले साल डोलस में एक धमाका हुआ था, इसी वजह से हुआ था कि ये फट गया था। तो अगर ये फट जाए तो कितना नुकसान करता है? ये पूरी बिल्डिंग समझ लें कि उड़ा देता है आपकी। आप समझते हैं कि इसको कोई टेक्निकल स्टाफ ही चला सकता है? जी बिल्कुल, इसको ट्रेनिंग चाहिए चलाने के लिए। जिसको पता हो कि इसको कैसे चलाना है, इसको गलत तरीके से नहीं चला सकते। तो आप क्या समझते हैं कि आप जितने हम लोग अपना मैकेनिक लेते हैं, टेक्नीशियन लेते हैं अपने घर की सामान, फ्रिज, एसीओं के लिए, क्या अगर हम इलेक्ट्रिशियन या कोई ऐसा प्लम्बर बुला लें और अपने सामान वगैरह ठीक कर लें तो उसमें कुछ जानी नुकसान तो नहीं? बिल्कुल ये गलत है कि प्लम्बर को इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। जिसका काम है उसी को बुलाएं। जैसे रेफ्रिजरेशन का काम है, तो जिसने डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो आपको चाहिए उसी को रेफ़र करना, उसी को ही बुलाना। तो अब नासिर साहब, आपके लिए क्या हुक्म है कि आप अपनी दुकान को बंद करते हैं या हम पुलिस वालों को बुलाएं? देखें, आप जो मर्जी कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। देखें, या तो मैं इस पे कोई काम आप कर रहे हो तो फिर मेरे पास एक चीज़ आप अपनी गलती मानते हैं नहीं? वो तो गलती है ना कि ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो लाइसेंस होल्डर हैं उनको रखना चाहिए, जिनके पास डिप्लोमा होता है वही तो रखेंगे। आप डरे हुए क्यों हैं इतने? आप इतने क्यों डर